इस संगोष्ठी के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स पहले सेट कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे वक्तागण हैं, कुछ थोड़ी देर में और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सभी को विचार रखने की स्वतंत्रता है, मगर समय की सीमा का हम ध्यान रखेंगे। तो आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, उस पर यह संगोष्ठी है। सभी से विचार आमंत्रित हैं और इन विचारों को रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो पर, और इसको एडिट करके बाद में प्ले भी किया जाएगा। संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि आज एक खुले मंच के रूप में इन विषयों पर डिस्कशंस किए जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़ी सभाओं में बैठे होते हैं तो कई विषयों पर बातचीत करना सही नहीं लगता, क्योंकि ऑडियंस उसे किस तरीके से लेती है वो शायद स्पष्टता नहीं दे सकते हम सभी के सामने, इसलिए भी। मगर सिर्फ आध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के विचार क्या हैं और हमें मिलकर क्या करने की आवश्यकता है, उस पर ये संगोष्ठी है। तो आज इस संगोष्ठी का टॉपिक है आध्यात्मिकता द्वारा वैश्विक शांति और एकता। बहुत ही सुंदर सत्र कल भी रहा है, आज सुबह का भी सत्र रहा है, जहाँ पे आध्यात्मिकता के महत्व को हम समझ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में शांति के लिए आध्यात्मिकता कितनी आवश्यक है, ये भी हम चीज़ें समझ पाए हैं। सभी के सामने माइक है, जो भी बोलना चाहे वो माइक का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, बैठकर बोलिएगा। मगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उस समय पर उनकी बात को काटे नहीं, उनको अपनी बात रखने दें। तो माइक पे सिर्फ टॉक बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो एक ही बार प्रेस करने से माइक शुरू हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम, क्योंकि फर्स्ट राउंड हम ओपन करते हैं टॉपिक, तो सभी लोग 2-2 मिनट के लिए इस विषय पर अपनी राय रखें, फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन के रूप में इसकी बात शुरू करते हैं। तो आज का विषय, जैसे वैश्विक शांति और एकता के लिए आध्यात्म की बात कही जा रही है, कई सम्मेलन हो रहे हैं और इस साल विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज में एकता के विषय पर अनेक सम्मेलन हुए हैं, और उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ आज सभा में कृष्णानंद जी महाराज बैठे हैं, तो मैं पहले उनसे अनुरोध करता हूं कि आप ओपनिंग रिमार्क्स दें, ताकि हम सभी से ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले लें और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये वर्तमान की बड़ी ज्वलंत समस्या है कि हम सब एक कैसे हों, हम लोग संगठित कैसे हों, हम लोगों के अंदर से वैमनस्यता कैसे निकले। ये वैमनस्यता और विद्वेष का भाव तब तक दूर नहीं हो सकता है जब तक हमारे अंदर परमात्मा भाव नहीं आता है, जब तक हमारे अंदर भगवत दृष्टि नहीं आती है। बगैर भगवत दृष्टि के, बगैर परमात्मा दृष्टि के समता नहीं हो सकती है। समता लाने का केवल एक उपाय कोई है, तो अपने अंदर परमात्मा दृष्टि लाना, भगवत दृष्टि लाना। श्रीमद् भगवत गीता में इसी समत्व दृष्टि को देने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड के रूप में मुझे ही देखता है, और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मुझ में ही देखता है। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद आकाश में ही रहती है, लेकिन फिर भी आकाश उससे निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि और जितनी भी जीवात्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न होती हैं और उसी के अंदर सब रहते हैं, लेकिन फिर भी वही परमात्मा सभी से निर्लिप्त रहता है। हम जब उस परमात्मा के भक्त बनते हैं, डिवोटी बनते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर अपना दर्शन दिया
कि निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। ये सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी कि निज प्रभु मैं देखहि जगत। जो संत वृत्ति में, भगवत वृत्ति में चले जाते हैं, वो संपूर्ण संसार को अपने प्रभु में देखते हैं। उनको हर जगह, हर पुतले में, हर जीवात्मा में वो परमात्मा नजर आता है, अपना इष्ट नजर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि निज प्रभु मैं देखहि जगत, पूरे संसार को अपने प्रभु में देखते हैं। तो कहिसन करहि विरोध, तो फिर विरोध किससे करेंगे? अगर हम किसी से विरोध करते हैं तो इसके मतलब हम उस परमात्मा से विरोध कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि, ये मैंने एक मूल सूत्र दिया है, ऐसी दृष्टि जब तक जितने भी साधक हैं, जितने भी साधक जीवात्माएं हैं, उनके अंदर जब तक ये वाली दृष्टि, भगवत दृष्टि नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर एकता और प्रेम नहीं हो सकता है, तब तक विद्वेष का भाव दूर नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है। स्वामी जी ने बहुत अपना अनमोल वचन रखा। वैसे आध्यात्मिकता माना क्या है वो तो हम कल से सुनते आ रहे हैं कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, ये समझना। और जब हम अपने आप को जानते हैं तभी तो हम सभी को अपने जैसा मान सकते हैं। जैसे कोई एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, वो फर्स्ट ईयर मेडिकल में जाता है तो एक बॉडी अच्छी तरह से डिसेक्शन करता है। वो एक मनुष्य शरीर को अच्छी तरह से डिसेक्ट करके उसके हर चीज़ को जान लेता है। उसके बाद उसको हर एक मनुष्य को जानना आसान हो जाता है कि एक ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसे ही हो सकता है, इंसान बना ऐसे हो सकता है, उनकी डिसीज़ का ये कारण हो सकते हैं। जब वो अच्छी तरह से वो बॉडी एनाटॉमी नहीं सीखता तो वो कोई भी बीमारी के बारे में सोचना या उसको निवारण स्वरूप में सोचना असंभव होता है। इसी तरह आध्यात्मिकता वो चीज़ है जो हम खुद को यथार्थ रूप से जाने। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का संतान हूँ और परमात्मा मेरा पिता है, पूरी सृष्टि का वही पिता है। इस दुनिया में वैरायटीज हो सकते हैं, जैसे पांचों उंगलियां ठीक नहीं है इसी तरह, लेकिन है एक ही हाथ के हिस्से। इसी तरह हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। इस भाव को जब हम मनन करते हैं, ये आध्यात्मिकता का मूल है। तो जब हम ये समझ सकते हैं तभी हम वैश्विक एकता की ओर बढ़ सकते हैं। जो आजकल हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अगर हम स्थूलता से करें, जैसे कि हिंदू चीनी भाई भाई, भौतिकता के आधार पर हम बॉर्डर में है इसीलिए हम भाई भाई है, इसीलिए वो बॉर्डर को ही सेपरेट कर ले तो भाई भाईचारा रहा ही नहीं। इसीलिए भौतिकता के आधार पर अगर भाईचारा बनता है वो परमानेंट भी नहीं हो सकता, वो स्ट्रांग भी नहीं है। इसलिए अगर आध्यात्मिकता के द्वारा माना अविनाशी तत्व के द्वारा जो एक संबंध बनता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग बनता है, तभी हम एकता को लाने में और एकता को कायम रखने में सफल हो सकते हैं। ओम शांति। देखो, प्रसंग है आज का कि वैश्विक स्तर पर विश्व शांति कैसे ला सकते हैं, अपन बदलाव कैसे ला सकते हैं। अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा है, जापान में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके दिल और दिमाग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, शांति तभी ला सकते हैं। अपन यहाँ पर भारत में रहने वाले लोग भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो जो विश्व के कोने कोने में लोग बैठे हैं, विश्व पटल पर हम इनको क्या सिखाएं, क्या पढ़ाएं, ताकि वो शांति से बैठ के बात कर सके। तो अब हमारे तुलसीदास जी बाबा जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण है। यानी जब लग घट में अपने प्राण आता जाता है तब लग हमको दया को नहीं छोड़ना है। लेकिन दया आज हम छोड़ दी। हमारा संत समाज भी रास्ता से हट करके साइड में चल रहे हैं। संत समाज ही आज पूरा शस्त्र उठा के बैठे हैं हाथ में। वो लड़ाई की बात करते हैं, वो लड़ने की कोशिश करते हैं, वो उनको कहते हैं कि मारो काटो। हम विश्व शांति कैसे करेंगे? हम तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे। कोई जातिवाद के नाम पर लड़ रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ रहा है, कोई गौमाता को लेकर लड़ रहे हैं, कोई मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं। तो हम विश्व पटल पर कैसे बात करेंगे? महात्मा बुद्ध हुए,
महात्मा कबीर हुए, ईसा मसीह हुए, ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष हुए, भगवान महावीर हुए। यदि वो शस्त्र उठा के बैठते तो आज उनको दुनिया नहीं मानती। आज दुनिया मानती है महात्मा बुद्ध को, महावीर भगवान को, कबीर को, पूरी दुनिया पढ़ती है। लेकिन हमें आध्यात्म शक्ति को कैसे पावरफुल बनाना है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए है कि हमारे दिल और दिमाग में शांति और प्रेम। अब शांति प्रेम आएगा कैसे? बातें सब करते हैं, कहीं भी देख लो आप, कहीं हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो उसमें इतनी भाषण तीखा होता है, गुस्सा आ जाता है आदमी को सुनते सुनते, और जो सुनने वाला है उसके भी क्रोध आता है, रोंगटे खड़े होते हैं और मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारे संत समाज की जो गरिमा है, संत समाज का जो हमारे अंदर आध्यात्म शक्ति का विशेष जो रस है वो बाहर नहीं आ रहा है, और हम अपना काम छोड़ के दूसरे काम में लग चुके हैं। महाराज श्री जी पधारे हैं, आसन ग्रहण करें, आपका स्वागत। 3 बजे का टाइम दिया था, धीरे धीरे सब पहुंच गए। और यहाँ विषय अपना है, घर की बात करने का विषय है कि हमें विश्व पटल पर शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं। हम लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकते, हम लठ से नहीं कर सकते, हम तलवार के बल से नहीं कर सकते। तलवार के बल से कर सकते तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, उनके पास बहुत धन है, बहुत संपदा है। और दुबई जैसी सिटी जो सोने की टूटियां लगी है बाथरूम के अंदर में, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो भी कभी विश्व गुरु बन जाते। लेकिन हमारी आध्यात्म शक्ति को हमें पहचानना होगा। वो कैसे आएगी? तो तुलसीदास जी महाराज खुद कहते हैं कि दया हमारे अंदर होनी चाहिए। अब हमने तो दया छोड़ दी, दया छोड़ी तभी तो हमारे देश में गायें कट रही है, दया छोड़ी तभी तो साधु संतों को मारा जा रहा है, दया छोड़ी तभी तो हम आपस में बंटे हुए हैं, दया छोड़ी तभी तो हम आपस में टूटे हुए हैं। और ये ओम शांति जो केंद्र है, पूरे भारतवर्ष में इनका सेंटर चलते हैं, पूरी दुनिया में सेंटर चलते हैं, और ये लोग आध्यात्म शक्ति के द्वारा उनमें भाव जगाते हैं। शेर और गाय को एक तीर पर साथ में पानी पिलाने का काम कोई करते हैं आज के जमाने में, इस समय वर्तमान में तो ओम शांति की भाई बहन करते हैं। वो दुबई में एक मुस्लिम भाई को भी ओम शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में भी ओम शांति का पाठ पढ़ा करके आध्यात्म शक्ति का काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे सभी संत समाज को पहले अपने आप को जागना होगा। हम दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि ये काम हमारा नहीं है। संत समाज का काम है आध्यात्म शक्ति, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का। फौजी का काम है रक्षा करने का, हमारी सेना बैठी है रक्षा करने के लिए। हमें तो आध्यात्म शक्ति के द्वारा दुश्मन को भी ठीक करना है। यदि अंगुलीमाल को संत नहीं मिलते तो वाल्मीकि भगवान नहीं बनते। वो अंगुलीमाल तो डाकू था, और आमेर राजस्थान में घाटम नाम का मीणा था, वो भी डाकू था, और उसको दादू जी महाराज नहीं मिलते, संत नहीं मिलते तो वो भी घाटम दास नहीं बनता। गन्निका वैश्य थी, उसको संत नहीं मिलते तो वो एक महान सिरों भगत नहीं बनती। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है। और भक्ति काल जब चालू हुआ था, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति दरविड उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दो नोखंड। तो ये भक्ति जब समाप्त हो गई थी, मुसलमानों ने 700 वर्ष तक जब राज किया था, उस समय हमारे सब के सब शांत हो गए थे, चुप हो गए थे, कोई बोला ही नहीं। लेकिन उस जमाने में भी आध्यात्म शक्ति, सनातन शक्ति जागी, और रामानंद जी महाराज लेके आए, और कबीर जी ने उसको प्रकट करके और वापस शांति का पैगाम चलाया। इस तरह से हमें साधु संतों को मिल करके आध्यात्म शक्ति को बढ़ाना होगा। नाम सुमिरन, मौन और भजन और शुद्ध खान पान, आचार विचार में परिवर्तन करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपस में हम लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। विश्व शांति की बात ही छोड़ो, अपन तो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएंगे पंथ संप्रदाय में। अब आती है नशा की बात। हमारे अखाड़े में कितने साधु है जो, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा कि सभी को सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट्स देने हैं, 2-2 मिनट ही बोलना है। सिर्फ आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स दीजिए, चर्चा के लिए हम वापस ओपन करते हैं। ठीक है। सभी को जय सिया राम। जैसा कि विषय है वैश्विक शांति के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, जप, तप, ध्यान, साधना, राजयोग,
गुरु शिष्य परंपरा, इन सब के नियमों का हम जब पालन करते रहेंगे, हम साधु समाज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमको मान रहे हैं, क्या हम उनको करवा रहे हैं या हम उनको प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं? हम सबको इन विषयों पर भी कार्य करना है, ज्ञान भी देना है, सेवा कैसे हो यह भी सिखाना है। जब यह वैश्विक स्तर पर काम होगा, एकता तब हम दे पाएंगे जब हम सब में एकता होगी। जैसा कि अभी सुबह के सत्र में बताया कि 127 महाराज जी ने शायद कहे 127 संप्रदाय, सब में एकता है कि नहीं? हम सब में पहले एकता हो, तब हम विश्व के स्तर पर एकता देने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यह कोई कर सकता है तो वह केवल सनातन धर्म संत समाज ही कर सकता है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पैनल में पधारे हुए सभी संत बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। देखो, आज जिस विषय पर हम चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आध्यात्मिकता के द्वारा वैश्विक शांति और एकता, तो ये केवल विचार नहीं है, बल्कि मानवता के अस्तित्व का ही प्रश्न है। क्योंकि आज दुनिया के पास सब कुछ है, पता नहीं अब विज्ञान भी है, तकनीक है, अपार साधन है, संपदा है, लेकिन शांति नहीं है। हम जहाँ कहीं देखते हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, बाहर हो, बड़ा एक विचलित सा मन सबका दिखाई देता है। क्रोध भी बात बात में इतना, जैसे कोई गुब्बारे में भरा हुआ है और तुरंत फूट जाता है। तो शांति नहीं है, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को तो जीत लिया है आधुनिकरण के माध्यम से, बाहर की दुनिया को जीता, लेकिन हम अंदर की दुनिया में हार गए। और हारने की वजह से ये मन अशांत सा रह गया, और जब मन अशांत सा रह गया तो फिर शांति कैसे हो सकती है? और इसी बिंदु पे आध्यात्मिकता प्रवेश करती है। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? कोई वेशभूषा का नाम या फिर ये कोई है नहीं है। तो जब तक हम वास्तविक में अपने आप को पहचानेंगे और हमारा एकत्व की भावना हम सब में जागृत होगी, तभी इस संसार में एकता नजर आएगी, हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी वाणी से फूट पड़ेगी, और तभी हम वास्तविक शांति पा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही एक खूबसूरत बात है, एक कॉमन चीज जो निकल कर आ रही है कि हम भौतिक लेवल पे एकता नहीं ला सकते, क्योंकि भौतिक रूप से हम सब अलग अलग हैं ही, वो दिखाई देता है, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से एकता ला पाना संभव है। ये चीज उभर कर आ रही है धीरे धीरे। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये सभी को नमस्कार। जैसा कि बनी जी ने कहा, आधुनिकता में विश्व शांति, तो आधुनिकता जो आएगी कैसे आएगी? करुणा, संयम और दया, उसके द्वारा जात पात, बिना जात पात के हम एक रह सकते हैं। और पूजा का जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम नीचे तक ले जाएं, हर वर्ग के ले जाएं, इसके कारण विश्व में शांति होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है, और वो वार्ता से ही, मैंने आपसी वार्ता से ही और जात पात को छोड़ के उससे सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है, यानी डायलॉग से ये चीज ठीक हो सकती है। सबको मेरा नमस्कार। आज दुनिया का जो परिस्थिति है उसके ऊपर में एक दो बात हम बताना चाहता है। सबसे पहले सुन लीजिए, मैं एक एयरफोर्स प्रोडक्शन का इंजीनियर हूँ। तो और एयरफोर्स कहाँ तक गया है, ये पिछले कुछ दिन के अंदर ही आप लोगों को मालूम हुआ घटना, सिंदूर के रिजल्ट देख के। जब तक ये सिंदूर का ऑपरेशन नहीं हुआ था, तब तक पाकिस्तान क्या कर रहा था?
ये भी आप लोगों को मालूम है। सिंदूर का ऑपरेशन को बाद भी उनको डायलॉग कैसे चेंज हो गया। मुद्दा कथा बोलने से यही है, आपके घर में एक इंसान है, वो चोर डकात जो भी हो, कुछ समय तक तो आप बात करके उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर सकते, और कभी कभी कंट्रोल हो ही भी जाता है। लेकिन आपके घर में कुत्ता घुस जाए तो आप अगर उसको भी हाथ जोड़ो और बेटा बाहर निकल जा, तो वो आपको काटने दौड़ेगा। उस समय जरूरी है एक डंडा का, चितार में 2 डंडा मार दो, तुरंत तो घर से निकल जाएगा। इसीलिए आपके सामने कौन है, उससे क्या व्यवहार करना है, उसका चरित्र के हिसाब से व्यवहार करना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं कर पाओगे, आध्यात्मिक में कंट्रोल नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। आध्यात्मिक में कंट्रोल होने के लिए जिस चीज के लिए 20 साल लगेगा, यह हो सकते 20 मिनट में हो जाएगा। आध्यात्मिक को हम नकार नहीं था, हम भी इसी ग्रुप में आ गया है। जब से नौकरी से निकला हुआ, उससे पहले से मैं मेंबर बन चुका था। तो हमको ये देखना है अगले वाला से क्या व्यवहार करना है। सब जगह में आध्यात्मिक चलेगा नहीं, डंडा का जो नहीं पड़ेगा। यानी कहने का भाव ये है कि यहाँ पर एक अलग धारा है जो ये मान रही है कि सिर्फ आध्यात्मिकता से विश्व में शांति और एकता संभव नहीं है। उसके लिए कुछ और भी प्रयास करने पड़ सकते हैं। लेकिन हम यह जितना बैठा है, हमारा सामने वाला भी अगर ऐसा ही दिमाग का है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है वो लोग। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा विषय है और शायद इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक चिंतन नहीं रखते। उनके अंदर एकता लाने के लिए, उनके अंदर शांति लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक अलग विषय है। मगर इस विषय पर और चिंतन होगा। मैं आगे की राय लेना चाहता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी संत समाज से विनम्र निवेदन दास का कि आवश्यकता है मूल में जल देने की, पानी लगाने की। ऊपर से तने सींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल में जब विकृति आ जाती है तो फिर पूरा का पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। तो विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में एक अभियान चलाने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम सब लोगों का वास्तविक आहार था, क्या वह इस समय है? सरकार मृत्यु दंड से भयानक दंड कोई लागू कर दे, मानसिकता नहीं बदली जा सकती। जरा जरा से बात पे आज के समय में समाज में क्रोध, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने नियम बनाए। क्या नियम? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होगा, मोटे तौर पे हम देख लें, शिव बाबा की कृपा से हमारे बीके भाई बहन आहार शुद्धि के अनुसार ही दिखाई पड़ता है कि चाहे 50,000 व्यक्ति विराजमान हो, सब में शांति रहती है, क्योंकि यहाँ आहार शुद्ध है। तो एक समाज में भी ऐसा अभियान चलाया जाए कि हम समाज का भी आहार शुद्ध कर सकें। जिस प्रकार से ऋषियों ने नियम बनाए, जब हम लोग जिस समय में व्रत करते हैं, जैसे नवरात्रि व्रत करते हैं अथवा सोमवार व्रत, किसी प्रकार से हमारे यहाँ सनातन धर्म में पहले माता बहनें लौंग खुटक करके नवरात्रि व्रत करती थी। तो उस समय में निश्चित ही हम अपने विचार को पढ़ें, निगेटिव कोई भी विचार नहीं आता है उस समय में। और जब हम रजोगुणी खाएं पिए, उस समय में विचार हमारा जो है बदल जाता है। ऐसे ही हमें एक अभियान चला करके, और ये अभियान साधु संतों के द्वारा ही समाज में इसका प्रचार प्रसार होगा। तो विनम्र निवेदन दास का कि समाज में भी इसका अभियान चलाया जाए। वर्तमान समय में जो भारतीय सनातन आहार होना चाहिए वो नहीं है। इस पर दास का ये छोटा सा विचार है। ओम शांति। बहुत ही अच्छी बात है जब हम
समाज में शांति और एकता की बात करते हैं तो ये बात समझ में आता है कि अगर व्यक्ति का मन शांत नहीं है, अगर उसके अंदर उद्वेग है, तो फिर वो समाज में शांति लाने नहीं देता। और आपने वही प्राचीन उक्ति दोहराई है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आहार शुद्ध होगा तो फिर उसी अनुसार उसके मन के भाव भी होंगे, और मन में शांति लाने के लिए ये आवश्यक है। ये चीज़ आपने उदाहरण सहित बताया, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यवर। वास्तव में आज का जो वर्तमान विश्व है, वर्तमान जो समाज है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज का विषय बहुत प्रासंगिक है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब देशों में एक विस्तारवादी सोच है, सब लोग अपने एक दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये यदि हम लोग आज का परिदृश्य देखें तो ये लगता है कि जो आध्यात्मिकता है, जो भारतीय सनातन वैदिक धर्म का मूल तत्व है, हम लोग दुनिया का सबसे प्राचीन देश भारत है और हमारे मूल में शांति, अहिंसा, दया, वात्सल्य, प्रेम ये सब रहा है। कालांतर में बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आई कि ये सारी चीज़ें हमारे समाज से छीन होती गई, लेकिन पुनः हमारे देश के साधु संत महात्मा परंपराएं सब लोग उस देश दृष्टि से प्रचार कर रहे हैं। जब हम लोग आध्यात्मिकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वैश्विक एकता की बात करते हैं, तो आज के भी परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो भारत की आती है, क्योंकि भारत संपूर्ण विश्व की एक आत्मा है। यदि भारत नहीं होगा तो विश्व नहीं होगा। भारत एक ऐसी सर्किट है पूरे विश्व के लिए कि उसकी एक विशेष महत्व है। जबकि हमारा बहुत सारा भूभाग टूट चुका, कट चुका, बहुत सारे विभाजन हो चुके, तो आज का जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। और न केवल एक स्तर पर आवश्यक नहीं है, वो चाहे छोटा सा बच्चा हो, हमारे स्कूल कॉलेज हो, हमारी धार्मिक संस्थाएं हो, जो व्यक्ति निर्माण का कार्य है उसी वो आध्यात्मिकता का ही पार्ट है। और जब व्यक्ति परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। आज कहीं हम लोग अशांति महसूस कर रहे हैं, अभाव महसूस कर रहे हैं, कहीं हमें लग रहा है कि कोई देश, कोई समूह जो है कहीं गलत कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें वो आध्यात्मिक भाव नहीं है। वो जैसा स्वयं है वो दूसरे के साथ वो व्यवहार जो हमें करना चाहिए कि हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार हमारे लिए भी वो अनुकूल हो। लेकिन हम लोग यदि कहीं किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं कट्टरवाद आ रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे आध्यात्मिकता नहीं है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उसी दिशा में एक बड़ा कार्य कर रहा है। और अब जो एक पहल है उसकी अपने स्थापना के इतने 89 ईयर्स के लगभग साल के बाद कि हम सब समाज को लेके चलेंगे। जो संदेश है परमात्मा का, जो संदेश है बाबा का, वो हम सबके साथ शेयर करेंगे, सबको तैयार करेंगे। और जब एक अच्छा व्यक्ति तैयार होगा तब एक अच्छा समाज तैयार होगा, तब अच्छा एक देश तैयार होगा, तभी एक अच्छा विश्व तैयार होगा। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में आवश्यकता है कि एक अच्छा विश्व तैयार हो, और वो तैयार होगा भारतीय वेदांत से, वो वेद से तैयार होगा, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो मौलिक चिंतन हैं उनसे वो तैयार होगा। तो आज की आवश्यकता यही है कि जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम हर स्तर पे जो है व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें कि हमारे सामने जो दूसरा है, हमारे एक आत्मिक संबंध है। जो सोल हमारे अंदर है वही सोल हमारे सामने दूसरे व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ओम शांति करते हैं। तो ये जगाने का सबसे बड़ा माध्यम यही हो सकता है कि जो हम हैं वही दूसरा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। और यही चीजें मान करके हम लोग जो चीजें समाज और पूरे विश्व में चल रही हैं तभी रोका जा सकता है। आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम है, जो एक सत्ता वहां बैठी हुई है, लोगों के ऊपर बम गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, हर चीज़ों का हताहत हो रहे हैं हर प्रकार से, लेकिन वो कोई प्रयास नहीं कर पा रही है। इसके लिए समाज को जागना पड़ेगा, पूरे वैश्विक जो ऐसे संगठन है उनको जागना पड़ेगा और इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और आध्यात्मिकता से ही वैश्विक शांति और एकता की स्थापना हो सकती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यवर। आपने जो बात कही वो समझ में आती है। एक धारा जो पूज्य कृष्णानंद स्वामी जी ने अभी बात कही थी कि अनेकों बार ये जो हमारे अंदर कॉमनैलिटीज़ हैं, जो समान चीज़ें हैं, वो हमारी दृष्टि अगर बदलती, एक समानता का दृष्टिकोण विकसित होता है, तो तब जाकर हम एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। वो समझ में आ रही जी। ओम शांति। आध्यात्मिकता के द्वारा ही वैश्विक शांति एवं एकता की बात जो कही गई, सुबह के सत्र में
परम आदरणीय प्रबोधन जी ने बहुत अच्छी बात जो कही कि हिंसा का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ हिंसक कर्तव्य करना है और अशांति जो हो रही है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जो घटना घटती है, हर घटना एक इंसान से रिस्पॉन्स मांगती है, एक प्रतिक्रिया मांगती है। अब वो प्रतिक्रिया किस तरीके से हम देते हैं ये हमारे ऊपर है, क्योंकि उसी से रिजल्ट बनता है। स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है यहाँ पर। और जब वो अमेरिका से भारत आ रहे थे और बीच में लंदन में रुके, तो उस समय वहाँ एक सभा को संबोधित करना था। और आप सभी जानते हो कि गीता का सबसे नीचे रखा गया और बाकी सभी धर्म पुस्तक ऊपर रखे गए, और इंसल्ट करना चाहा कि आपकी गीता पे आउटडेटेड हो गए, हमारी बाइबल अभी टॉप पर है। अब ये घटना है, लेकिन उन्होंने उस घटना को किस तरह से एड्रेस किया ये महत्वपूर्ण है। कि वो मुस्कुराए और कहा आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं। तो स्वामी विवेकानंद अगर आज के युग का कोई पुरुष होता, हमारी गीता को अपमान कर दिया, फाड़ दो, सारे हल्ला कर दो, गुस्सा करो, और बहुत कुछ रिएक्शंस निकल सकते नेगेटिवली, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि आपने जो सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं। लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। तब वो आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा और सारे शास्त्र गिर गए। तब उन्होंने कहा कि आपने तो गीता को फाउंडेशन में डाल दिया। अगर आज गीता नहीं होती थी तो दुनिया का कोई धर्म का अस्तित्व ही नहीं होता था। यानी पूरी उस घटना को अपने कंट्रोल में ले आना, ये समय की पुकार है। क्योंकि तब वो लोग भी झुके उनके चरणों में, उनको सम्मान दिया। तो दूसरों को झुकाना है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। हिंसा एकमात्र आधार नहीं है, नहीं तो आज जो दुनिया वाले कर रहे हैं वही अगर हम सभी ने भी किया तो हमारे और उनमें अंतर ही क्या रह गया। आवश्यकता है कि हमारा रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव और पावरफुल हो, तब ये दुनिया भी झुकेगी उस चरणों में। दूसरी एक घटना आपके सामने लाती हूं कि सुपर्णखा आई और उसने, वो घटना है सुपर्णखा का, आप रामायण के अंदर सभी जानते हो। और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, और नाक काटने के बाद जो है सुपर्णखा गई अपने भाइयों के पास, और वो भाइयों ने सीधा अटैक कर दिया। दूसरे दिन मारे गए सारे। दूसरे दिन वो रावण के पास चली गई। रावण ने भी कहा हाँ तेरा बहन, तेरा अपमान किया गया है, इसका हम बदला जरूर लेंगे, रिस्पॉन्स। अगर उसी समय रावण, इतना बुद्धिशाली व्यक्ति, उसको यही कहते बहन तू वहां गई क्यों, क्या प्रयोजन से गई थी तुम। अगर सारी बात को जानने का प्रयास किया होता और फिर उसको समझाता कि तेरा जाना ही उचित नहीं था वहां पर, वो शादीशुदा थे, तुम क्यों गई उसके पास, उसको ही समझाता था, तो शायद रामायण होती ही नहीं थी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स, क्योंकि जो घटना होती है और उस घटना में हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। आज की दुनिया के अंदर अक्सर अशांति और जो मारामारी, द्वेष, ये सब कुछ जो उत्पन्न होता है, व्यक्ति का जब रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है तब। आवश्यकता है कि ब्रह्मा कुमारीज ने यही एक बात को अपनाया है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव कैसे हो। जितना हमारा प्रत्युत्तर पॉजिटिव होगा, शायद स्थिति, परिस्थिति, घटनाओं के ऊपर हम नियंत्रण कर सकेंगे, और नियंत्रण के साथ साथ हम जो चाहते हैं सनातन संस्कृति की रक्षा, उसको कर सकेंगे। इसलिए कहा कि जब
वो संस्कार नहीं रहे हमारे, जो पॉजिटिव, हमारे ऋषि मुनियों के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के वो संस्कार अभी नहीं है। आजकल देखा जाता है कि बहुत जल्दी रिएक्टिव नेचर में आ जाते हैं, और जब रिएक्टिव नेचर में आ जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होना ही, चाहे बातों से ही हिंसा हो, हिंसात्मक ऐसे प्रवचन होते हैं, ऐसे बात होती है, तो नेचुरल है कि वो फिर शांति स्थापन नहीं कर सकता है, एकता की स्थापना नहीं कर सकता है। आज किसी भी संप्रदाय के विषय में हम अगर नेगेटिव बोलना चालू कर दे, नेगेटिव उनके साथ मिल गए, तो नेगेटिव मिल जाने से क्या होगा? आपसी हमारी जो एकता है वही भंग होगी। सनातन संस्कृति की जो रक्षा करने के निमित्त हम सभी हैं, हमारे फॉलोअर्स ही बहुत ज्यादा है, एक एक के फॉलोअर्स शायद लाखों में होंगे। अगर हमने ये हमारे शिष्यों के अंदर प्रचार प्रसार किया कि हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए कुछ भी, तो शायद हमारी एकता इतनी पावरफुल हो जाएंगी। लेकिन अगर अलग अलग होकर के, वो कहानी याद आती है कि एक पिता के 3 बच्चे थे, बहुत लड़ते झगड़ते हमेशा थे, तो उसने कहा भी जाने का वक्त आया, इनको एकता में, नहीं तो जो है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तब उसने कहा एक एक डंडी लेके आओ, झाड़ की लेके आए, कहा तोड़ो, तोड़ दिया। फिर कहा एक इकट्ठा करो, एक बंडल बनाओ तीनों का ही, और अब तोड़ो, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह हम भारतीय संस्कार के लोग हैं। हम अपने आप को, जो कहा 127 अगर संप्रदाय हैं, अगर अलग अलग देखना हम आरंभ करेंगे तो हम कभी उस एकता के अंदर नहीं आ सकेंगे, हम अपनी संस्कृति की रक्षा कभी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आध्यात्मिकता हमें अपनी नजरिया बदलने के लिए सिखाता है। आध्यात्मिकता हमारे अंदर वो प्रत्युत्तर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव और पावरफुल कैसे होना चाहिए, ये शिक्षा देती है। और उस माध्यम से हम सब मिलकर के क्यों नहीं भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी शुक्रिया उषा दीदी जी। मैं देख रहा हूँ कि हम मेन डिस्कशन की ओर जा रहे हैं अभी, हालांकि कुछ लोग अभी ओपनिंग स्टेटमेंट्स ही दे रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, मगर कुछ लोग जिन्होंने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, मैं उन पूज्यों से अनुरोध करता हूँ कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स दें। स्वामी जी अगर आप कुछ कहना चाहें। हरि ओम, शांति शांति। जो विचार चल रहा है कि शांति स्थापित कैसे हो, तो पहला सूत्र है इसका, कल भी मैंने बताया था कि हमारे भारत की संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक संप्रदाय जो है 127 संप्रदाय है। 127 संप्रदाय का मतलब है गुलदस्ता। गुलदस्ता जब भी बन सकता है कि अनेकता है तब, परंतु उसके पीछे आध्यात्मिक में सबसे पहला सूत्र है ज्ञान में सत्यम नाम रूप असत्यम। नाम रूप को लेकर अगर हम शांति स्थापित करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगी, क्योंकि अनेक वेशभूषा भाषाएं, पूजा पद्धति ये कभी एक नहीं हो सकती, और एक नहीं हो सकती तो शांति नहीं हो सकती। इसीलिए इस विषय को लेकर अगर शांति स्थापित करना चाहता है कोई, तो वो राख में घी डालने के बराबर है। और ज्ञान में सत्य के रूप से, ज्ञान में सत्य यानी आध्यात्मिक आत्मा के स्वरूप के अंदर जाके हम देखते हैं तो 127 संप्रदाय का सबका लक्ष्य एक ही है कि अपने आत्म स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में, अपने उस ब्रह्म के अंदर हम सब अगर उतर जाएं, अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, तो हम पूरा विश्व एक झंडे के नीचे शांति के रूप में खड़े हो सकते हैं। अन्यथा हम कभी भी नहीं हो सकते। पूरे विश्व के अंदर आग बरस रही है,
चाहे कहीं युद्ध चल रहे हैं, गोला बारूद हो रहे हैं, एक दूसरे से भाषाओं से लड़ रहे हैं, यह सब अज्ञानता के कारण ही होता है। और अज्ञानता क्या है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है और मरकर कहां जाना है। बस इस अध्यात्म का जो सूत्र है उसको पकड़ ले तो पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आ सकता है। और उसमें सनातन क्या है इस पर मैं जरा बताना चाहता हूं। सभी लोग हम कह रहे हैं सनातन बहुत पुराना है, इसकी डेट नहीं है, कब से है, बाकी धर्मों में डेट है। तो सनातन के अंदर हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कहां पर है? ये इस धरती पर सर्वप्रथम तो हमारे शरीर में ही है, उसके बाद में लोगों ने बाहर भी स्थापित कर दिया है। ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क है, भुजाएं हमारा क्षत्रिय है, उधर हमारा वैश्य है, जंघाएं हमारे शूद्र है। तो सज्जनों, ये चारों वर्ण मिलने पर ही सनातन बनता है। हमारे आदि शक्ति जगदम्बा के अष्टभुजा है। अष्टभुजा का मतलब इन 4 वर्णों के 8 हाथ जो है वही सनातन है, वही दुर्गा का स्वरूप है। और ये एक जगह पर आध्यात्मिक क्षेत्र से अगर खड़े हो जाते हैं, वह सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति और ये जो हमारा सनातन हमेशा झुकने वाला नहीं होगा और विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। अन्यथा हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, तो छोटा मैं बड़ा, वो ऊंचा वो नीचा, ये शूद्र ये ब्राह्मण, ये झगड़ा जब तक चलता रहेगा तब तक विश्व में शांति कभी स्थापित नहीं होगी। इसीलिए हमें इस ज्ञान में के रूप में आकर ही शांति स्थापित कर सकते हैं और नाम रूप के अंदर हम लड़ाई झगड़े ही कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और बहुत ही उम्दा बात ये समझ में आ रही है कि अज्ञान के कारण अनेकता है। अगर हम ज्ञान के बिंदु पर आते हैं तो फिर हम एक सूत्र में बंधते हैं, ये बात समझ में आ रही है। मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट से। आध्यात्म हमारा जीवन दर्शन है और आपने देखा होगा रामायण में सद्गुणों की चर्चा की गई है। सद्गुणों की सिर्फ चर्चा ही नहीं की गई है, सद्गुणों को चरितार्थ किया गया है। प्रभु राम का हमारा माला फेरना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, ये सब जरूरी है, बट ये लौकिक प्रथाएं हैं। लेकिन हमें उसके साथ साथ ये सब इनसे भिन्नता दिखाई गई है कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का राज सिंहासन से उतर कर जब हम आते हैं सबरी के आश्रम में तो प्रभु आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और जूठे बेर खाते हैं। तो ये सतगुणों को चरितार्थ किया है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। देखिए रावण कितना प्रकांड विद्वान था और शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता था वो, और उसने जब वो मृत्यु शैया पे पड़ा था तो प्रभु श्री राम को बुलाता है। जब प्रभु श्री राम उनके सामने आते हैं तो प्रभु श्री राम से कहता है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पूरा लंका मेरी सोने की और जो देवादिदेव महादेव है हमारी मुट्ठी में है और नवग्रह मेरे पैर के नीचे, यमराज मेरे कहीं पे चलने वाले, फिर भी प्रभु मैं हार गया और आप जीत गए। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। और ये सोचो कि आपके अंदर भक्ति ज्यादा थी, इस वजह से आप जीते, तो प्रभु उसमें भी आप गलत थे। जो भक्ति मैंने देवाधिदेव महादेव की वो भक्ति कोई कर नहीं सकता, तो मैं क्यों हारा? तो जाते जाते मरते मरते गजब का संदेश इस प्राणी मात्र को, ये पूरे संसार को रावण दे के गया कि देखिए प्रभु, अगर आपका भाई
आपके साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, इस वजह से मैं हारा प्रभु और आप जीते। जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में ये एकता की ताकत होती है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक बार अंकों में लड़ाई हुई, 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा। जब एक की बारी आती है तो एक फटाक से 0 के पास चला जाता है और कहता है आ भाई मेरे गले लग जा। ये लोग आपस में लड़के 9 धाराशायी हो गया, 8 धाराशायी हो गया और 7 6 5 4 3 2 और जैसे ही वो 0 के पास जाता है और गले लगाता है तो तुरंत क्या बन जाता है, वो 10 बन जाता है। ये है एकता की ताकत। और जिस राष्ट्र में जब ये एकता की ताकत होगी और हमारी बहनें और भाई जब सब ये संत महापुरुष एक होंगे तो जरूर एक नए भारत का आगाज होगा। बोलिए जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात समझ में आ रही है, जो चीज हमने अभी सुनी, ज्ञान के आधार पर एकता है, मगर आपने उससे भी उसे एक कदम और आगे ले गए हैं कि ज्ञानी पुरुष भी गलतियां कर सकते हैं, रावण जैसे प्रकांड पंडित भी गलती कर सकते हैं। उसके साथ कुछ और भी चीज हमें चाहिए, एक एटीट्यूडनल शिफ्ट चाहिए। वो बात आपने पॉइंट आउट की। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी। राधे कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं हूं से लेकर मैं नहीं हूं तक का जो जर्नी है, एवरी ऑफ द पर्सन्स and the universals, बुक ओनली पर काउंट करता है लॉस एंड बेनिफिट्स को, और ये लॉस एंड बेनिफिट कुछ मायने में फिजिकली काउंटेबिलिटी होता है और 90% इनसाइड ही काउंटिंग होता है। जो आउटसाइड काउंट होता है वो सब बनाया गया, और जो बनाया गया वो सब टूटता है, डिमोलेशंस होता है। और जो इनसाइड काउंट होता है उसको ईगो कहते हैं, और जिसको आप और हम सब थॉट्स कहते हैं। और ये थॉट्स जब वन ऑफ द पर्सन्स के अंदर में क्रिएटिविटी होता है तो उसके लिए बाह्य जगत जितना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अंतर्निहित जगत उससे 1000 टाइम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हर कोई कहता है कि हमारे सामने वाला पड़ोसी हमारे साथ में बिहेव्स पॉजिटिविटी नहीं रखता। कैसे रखेगा? जब आप मॉर्निंग से उठकर और फिर सोने तक आपने आपका पड़ोसी के लिए कभी पॉजिटिविटी थॉट्स एंड जो संकल्प कहते हैं क्रिएट नहीं किया, और वो सोलर से जो पावर होता है वो ऑब्वियसली उसके पास में वो वाइब्रेशन करता है, तो वो आपके लिए कैसे ही पॉजिटिविटी सोचेगा जब आप उसके लिए नेगेटिव सोचते रहोगे। क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्स में जब पीसनेस आएगा तो वो कोई एक पर्सन्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब भगवान आदि योगेश्वर कृष्ण एक पलक झलक में ही 1000 यूनिवर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, और वो समाज के लिए और ब्रह्मांड के लिए नहीं, हम लोगों के लिए करते। हम लोगों के लिए आसुरी के गुण को देखते नहीं, संतत्व सत्ता को देखकर। सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड, यू आर द सर्विस। तो ऑल ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ सिचुएशंस डेडिकेटेड फॉर द यूनिवर्स। जब तक हम मनुष्य को नारायण के स्वरूप में दर्शन नहीं करेंगे, और वो दर्शन सिर्फ आउटसाइड नहीं है, इनसाइड नहीं करेंगे। आउटसाइड कैसे होता है और इनसाइड कैसे होता है? हाउ टू द डिफरेंस फॉर द आउटसाइड्स एंड इनसाइड्स। आउटसाइड में सब दिखावा होता है, और भक्ति और ज्ञान के अंदर में कभी दिखावा नहीं होता। भक्ति और ज्ञान के बीच में जस्ट द मास्टर की द डिफरेंस। भक्ति को मानना पड़ता है और ज्ञान को समझना पड़ता है। जहां पे हम ज्ञानी बन जाता है वहीं पे अहंकार स्वयं प्रदत्त होता है, और जहां पे हम भक्ति के साथ सर्विस देते वहीं पे हमारे सामने वाला पर्सन हमारे लिए नारायण बन जाता है, और हम उसके चरण में झुक जाते हैं। हियर द पर्सन्स, उसका डेजिग्नेशंस क्या है, उसका बाय बॉन्स क्या है, उसका रूल ऑफ द फॉलोस क्या है,
उसका धर्म क्या है, डजंट मैटर्स वो आत्मा का अंश हो और मैं भी वही आत्मा का अंश हूं, और आत्मा जब संजोग करता है सुपीरियर के साथ तभी परमात्मा का संतान बनता है। तो इसी वजह से सेवा करो, पर सेवा को जब निष्काम भाव में किया जाता है और वो विदाउट रिटर्न्स मोमेंट्स ना लेके कि मुझे वो क्या देगा, इसी चीज को जब तक हम छोड़ने देंगे तब तक हम ना सेवा कर पाएंगे, ना ज्ञान का उपदेश दे पाएंगे, ना हम किसी को प्रेम के साथ आलिंगन कर पाएंगे। क्यों? ना हमारी अंदर में अहंकार नाम का राक्षस चित्कार करता है, दिखाई नहीं देता, बट आउटसाइड हम जो कस्टम पहन रखे हमें उसको मर्यादा देख कर हम उसको हक करते, बट जो थटा होता है, तामसा होता है, जो मजाक होता है वह बनावटी होता है। बनावटी के द्वारा कभी भी यूनिवर्स में शांति नहीं आ पाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेस्ट चलता है ईगो के कारण से, अहंकार के कारण से। ये तब टूटेगा जब हम अपोजिट को नारायण का अंश मानेंगे, और तभी होगा जब हम खुद को उनकी सेवक मानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही खूबसूरत बात कि एक तो आपने पीछे जो बात कही गई थी उसको उठाया कि अहंकार एक ऐसा चीज है, जो रावण का उदाहरण उन्होंने दिया था, मगर साथ में ये भी चीज पता चलता है कि जब तक हम बाह्य में लगे हुए हैं, आउटर सरफेस पे बाहर जो दिखाई देता है उस पे लगे हुए हैं, तो हम एकता नहीं ला सकते। अंदर ही जाना पड़ेगा, इनर की तरफ जाएंगे तभी वो चीज हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। पूज्य स्वामी जी आपसे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बड़ी सुंदर चर्चा, अध्यात्म के द्वारा विश्व शांति या एकता। सभी महापुरुषों ने बड़ी सुंदर सुंदर और गंभीर चर्चा की। मैं दो ही बात कहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो श्लोक है, चर्चा किया कि 127 संप्रदाय सबको एक कैसे किया जाए, केवल यहीं का विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय। और एक गुप्त चर्चा में कर देता हूं। अभी कुंभ लगा था तो एक हम लोगों की बहुत गुप्त मीटिंग हुई थी, किसी को पता नहीं। सिर्फ हम 25 के आसपास चिदानंद मुनि जी थे, गोस्वामी जी महाराज थे, रामदेव, ऋतंबरा, परमात्मा जी, हिंदू धर्माचार्य साहब वाले, मैं था, जैन मुनि लोकेश जी थे, रामदेव थे, शंकराचार्य जी थे, 25-30 लोग थे। तो यही विषय रखा कि हम लोग अपनी एकता को कैसे रखें, क्योंकि विभिन्न मत है, विभिन्न पंथ है, इतने विभिन्न मतों के विभिन्न चिंतन और विभिन्न सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत पर कैसे आए, वो लाना असंभव है। तो क्योंकि आर्य समाजी अलग हैं, सन्यासी अलग हैं, वैरागी अलग हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले अलग हैं, कबीरपंथी अलग है, सबका अपना अलग है। तो वहाँ अंत में एक ही बात, मीडिया बहुत तगड़ा था वहाँ। तो अंदर तो हम लोगों ने जो चर्चा की वो तो मीडिया को भी नहीं बताई, वहाँ तो दूसरा ही कुछ बोला जाता है। तो वहाँ जब 2 घंटे चिंतन हुआ, सबकी अपनी अपनी चर्चाएं हुई, तो एक ही निर्णय निकला कि कोई भी पंथ संप्रदाय वाला व्यक्ति अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता, चाहे ब्रह्मा कुमारी वाले हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे बैरागी हो, या अन्य कोई भी संप्रदाय वाला। तो अंत में करना क्या चाहिए जिससे हम सब लोग एक जगह पर बैठे? तो अंत में वहां जो निर्णय लिया गया कि जो मैंने भी श्लोक उठाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, या हम लोग उपनिषद को उठाते हैं, आत्मनस्तु कामाय आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, जो हमारे उपनिषदों का मेन सिद्धांत है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर हम कैसे, आध्यात्मिकता तो सन्यासी का अलग है, बैरागी का अलग है, कबीरपंथी का अलग है, सबका अलग है, अध्यात्मिक तो अलग है ना।
कबीरपंथी कहेंगे तो सत्संग, उनका सत्संग, ब्रह्मकुमारी वाले आएंगे तो अपना बाबा है, हम सन्यासी आएंगे तो हमारे वेद है, सबका अपना अलग। आखिरकार एक मंच पर कैसे हम आ जाते? कोई भी व्यक्ति से आप कहें हम बहनों से कहें आप ब्रह्मा बाबू छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते। हमसे कहें वेद को छोड़ दिए, नहीं छोड़ सकते। कबीरपंथी से कबीर जी को छोड़ दिए, नहीं छोड़ सकते। छोड़ भी तो नहीं सकते ना। जब बिना छोड़े एक मंच पर फिर कैसे बैठेंगे? तो अंत में निर्णय ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं किसी भी मंच पर जाए तो वहां हम उन्हीं बातों को लें जो हमारा समन्वयात्मक है। किसी भी मंच पर जाए, हम श्री वैष्णव के मंच पर गए तो जो बातें हमारी मतभेद करती हैं उन बातों को हम न उठाएं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं जोधपुर में कथा कर रहा था, मेरे पास एक, चूंकि मैं प्रश्न मांगता हूं, मैंने कहा जो दुनिया में कहीं हल ना हो मेरे सामने प्रश्न लेकर के मैं हल करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। तो मेरे सामने एक प्रश्न आया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण तो आपके नरक में पड़े हुए हैं, आते ही प्रश्न है। बोले क्यों? उन्हें महाभारत करवाया था, लाख लोग मरवाया, उनके पाप लगा और वो नरक में। और पाइए ये प्रश्न जैन लोग करते हैं। तो मैंने माइक से उत्तर दिया, मैंने कहा आपकी बात तो सही है लेकिन मैं भी एक उत्तर देता हूं। मैंने कहा 2400 तीर्थंकर भी नरक में पड़े, वो तो खाली तर्क है वहां। और मैंने कहा तुम तो कहा को नरक में पड़े, मैंने कहा तुमको दर्शन करना हो 2400 तीर्थंकरों का नरक में तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें दर्शन भी करा दूंगा। मैंने चैलेंज है मेरा, मैंने चैलेंज दे दिया। काट रहा है खाली उसमें। तो ये तुम कहोगे कि हमें दर्शन का दो, तुम पहले बताओ भगवान कृष्ण का नरक में, तुम पहले बताओ ना, तो हम कराते हुए बात है। तो तर्क से काटा जाएगा। तो अंत में वहां हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि केवल हम कभी भी बैठे तो एकता, जो हमारे कटुता के सिद्धांत है, एक दूसरे से बेमनसी के सिद्धांत है, उनको हम स्टेज पर न भूलें। क्योंकि अपना सिद्धांत कोई भी संप्रदाय वाला नहीं छोड़ सकता है, अपने कोटि के महापुरुष को कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। तो एक मंच पर आएंगे, कहीं भी स्टेज पर जाएंगे तो कटुता के सिद्धांतों को छोड़ के जो हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिनसे हमारा मेल खाता है, सनातन के मूल सिद्धांत है, उनको हम लेकर के चले। अब जैसे ब्रह्मा कॉलेज में है, 50 तरह की बातें लोग बाहर होती हैं, हम कटुता बैठ जाएंगे, हम काटने पर ही बैठे रहेंगे। कबीरपंथी लोग चलते, हम काटने बैठेंगे, जिंदगी में काटते ही रहेंगे। हम सन्यासी लोग हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते तो काटने पर ही बैठे रहेंगे। तो विरोध की बातों को त्याग करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः मेन सिद्धांत है, आत्मस्तु कामाय सर्वं नोति मेन सिद्धांत है, आत्ममेव केवलम ज्ञानमेव केवलम, ये मेन सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को लेकर के जो समन्वयात्मक चर्चाएं, समन्वयात्मक शास्त्र सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, किसी भी महापुरुष के अपने सिद्धांत है या कोई भी संप्रदाय के सिद्धांत, उनको हम लेकर के चले और उनको लेकर के आध्यात्मिकता के सूत्र में प्रयोग करके ही हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत बात है स्वामी जी। ये बात समझ में आ रही है कि विभिन्नताएं हैं मगर जो लोक मंगल की भावना है, वो चीजें जो हम सब में कॉमन है, उन कॉमनैलिटीज को अगर हम देखते हैं, अध्यात्म में ऐसे अनेक चीजें हैं जो कॉमनैलिटी है। अनेक लोगों ने, जो बड़े बड़े दार्शनिकों ने ये बात कही है, महापुरुषों ने ये बात कही है, उस आध्यात्म के मर्म तक जब हम पहुंचते हैं तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं पूज्य संत जी से अनुरोध करता हूँ आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। समय थोड़ा कम है तो इसके लिए सिर्फ 1-1 मिनट का समय लीजिए, मुख्य चर्चा पे आते हैं, 4:15 का समय हो रहा है। पूज्य स्वामी जी हमारे बीच से रुखसत लेना चाहते हैं। मैं जाते जाते उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने फाइनल वर्ड्स भी कह दें। मैं समय की सीमा को देखता हूं मगर उन्हें दूसरे एंगेजमेंट्स में पहुंचना है, इसलिए आप क्लोज करेंगे। देखिए, आज के पैनल में जो चर्चा हो रही है इसकी स्टार्टिंग हम ही से हुई थी, सौभाग्यवश। बड़ी अच्छी बात कही, भी स्वामी जी ने भी बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये तो मूलभूत सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का, और ये सिद्धांत ऐसा है जो सभी को अच्छा लगने वाला सिद्धांत है। यही कारण रहा, अभी G20 सम्मेलन हुआ भारत मंडपम में, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने एक पंक्ति रखी। मैं टीवी के सामने बैठा देख रहा था लाइव, तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने कहा स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, केवल इतना ही बोला मोदी जी ने। जिसने, जो भी सनातनी हिंदू रहा होगा, जो भी भारतीय रहा होगा, उसका सीना गर्व से भर गया होगा, क्योंकि ये संदेश, और ये कहां से लिया गया है, ये अपने शास्त्रों का है कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनस्य भद्रम भजता ददोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। ये पूरा श्लोक है, और उसमें से उन्होंने इतना केवल बोला मोदी जी ने, स्वस्ति अस्त विश्वस्य, यानी स्वस्त्यस्त विश्वस्य, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। ये सिद्धांत हमारे सनातन धर्म का है। तो सबके कल्याण का भाव मुझे अपने अंदर लाना पड़ेगा। और मैंने जो प्रारंभ किया था यहां से, देखिए, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना। जब तक अज्ञान है मेरे अंदर, तभी तक भेद दृष्टि रहती है, तभी तक राग द्वेष का भाव रहता है, तभी तक छोटे बड़े का भाव रहता है, हम उच्च हैं ये नीच है, ऐसे भाव रहते हैं। तो ये जो विद्वेष का भाव है, ये तभी दूर होगा कि जब हम अपने अंदर वो ज्ञान पैदा करें। ज्ञान और भक्ति, अभी मैंने 2 ही सिद्धांत बताए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा ही, अभी मैं बता चुका हूं कि निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोधे, भक्ति मार्ग है कि जब हम उस परमात्मा का ही दर्शन, अपने इष्ट का ही दर्शन प्राणी मात्र में करते हैं, तब हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं रह जाता है, तब ऊंच नीच का भाव नहीं रह जाता है। तो ये 2 ही मार्ग हैं। आध्यात्मिकता हमें अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी इनर साइड में, यानी इनर बेस में, जो हमारे अभी स्वामी सत्यानंद महामंडलेश्वर जी बता रहे थे, आउटर में नहीं। जब तक हमारे अंतःकरण में वो भाव दृढ़ नहीं होता है, ज्ञान का भाव, समानता तभी आएगी। या तो अपने आप अपने अंदर ज्ञान पैदा करो, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान से ही अभेद दृष्टि दूर होती है, अथवा भगवत भक्ति भगवत भाव, कि जो अभी श्रीमद् भगवत गीता का मैंने सिद्धांत बताया था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति भाव होता है, जब भगवत भाव होता है, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो ये इस भाव में जब हम स्थित होते हैं, तब वहां पर द्वेष नहीं रह जाता है, वहां पर अपना पराया नहीं रह जाता है। सभी को हम भगवत दृष्टि से देखते हैं, आत्म दृष्टि से देखते हैं। आदि शंकराचार्य से जब पूछा गया कि भक्ति की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने इसी सूत्र को बोला था कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आदि शंकराचार्य स्वस्वरूपानुसंधानम, हम अपने स्वस्वरूपानुसंधानम का मतलब क्या है? आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना। अगर हम आत्म स्वरूप का अनुसंधान करेंगे, फिर क्या होगा कि हम संपूर्ण विश्व को आत्मवत देखेंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था पैनल में बैठना, और मुझे गुड़गांव जाना है, 4 बजे से कार्यक्रम वहां प्रारंभ हो चुका है। हालांकि लौट के अभी मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं स्वभाव के विपरीत मुझे करना पड़ रहा है बीच में उठना, तो मैं क्षमा चाहूंगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी का। हम शाम को पुनः भेंट करेंगे आपसे। बहुत बहुत आभार आपका। हम पैनल को कंटिन्यू करते हैं। पूज्यवर, आपके ओपनिंग रिमार्क्स 1-1 मिनट में बोलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य का जन्म जो है वो स्त्री और पुरुष के द्वंद्व से हुआ है, और वह गर्भ में संघर्ष करता है, और उस संघर्ष से वह बड़ा होता है। जन्म लेने के बाद भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष से ही बड़ा होता है। लड़ना उसके स्वभाव में है। आप किसी मनुष्य को कहें कि वो लड़ नहीं रहा है, कोई बच्चा अगर गुमसुम रहता है तो कहते हैं बीमार है। तो लड़ना मनुष्य का स्वभाव रहा है,
और उस स्वभाव के कारण ही ये विषमताएं पैदा हुई हैं। किसी का कोई विचार होता है, किसी का कोई विचार होता है, और विचार के मूल में ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व होता है। सृष्टि में कोई भी दो एक से व्यक्ति परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। सभी के हाथ हैं और सभी के हाथों में जो चिन्ह बने हैं वो अलग हैं। कोई दो थंब प्रिंट एक साथ नहीं मिलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अद्वितीय अवस्था परमात्मा ने पैदा करी है, और ज्ञान के मूल में ही सब कुछ छिपा हुआ भी है और अज्ञान के कारण ही सब यह द्वंद्व होता भी है। लेकिन हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चार पातक है, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ भी है। जब तक पातकों को पुरुषार्थ से परिवर्तित नहीं कर सकते तब तक एकता संभव नहीं है। कारण पातक भी और पुरुषार्थ भी दोनों ही ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा का स्वभाव है कि वो कभी नष्ट नहीं होती है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जाएं रूपांतरित होती हैं। क्रोध की ऊर्जा महान ऊर्जा है। यदि क्रोध की ऊर्जा को सदुपयोग कर लिया जाए तो उसका रूपांतरण प्रकाशकर हो सकता है। यदि एक छोटा सा उदाहरण हम बनाएं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह के चार बिंदु ऊपर रखें और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चार बिंदु नीचे रखें। चूंकि ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं का स्वभाव है ऊपर उठना। अग्नि के मूल की, हर ऊर्जा में अग्नि का मूल है। तो जब धर्म की ऊर्जा उठेगी तो वो क्रोध को परिवर्तित करेगी। प्रत्येक परिवर्तन का नियम है कि उसे एक बार को नीचे आना होता है, और जब वो नीचे आएगा तो धर्म से उपजा हुआ क्रोध का रूपांतरण अर्थकरी होगा। तो धर्म से अर्थ का प्रयोजन होगा, सीधे सीधे प्रयोजन नहीं होगा। और जब वो अर्थकरी ऊर्जा जब फिर ऊर्ध्वगति को प्राप्त होगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह में हमने पहले क्रोध बोल दिया, वो काम है। काम की ऊर्जा जब अर्थकरी होगी तो अर्थ की ऊर्जा जो है वो फिर क्रोध को नाश करेगी, और जिसके क्रोध का नाश हो जाएगा उसका अर्थ विकसित होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो काम है यहां दोनों तरफ है, वो अधर्म में भी है और धर्म में भी है, यानी पातक में भी है और पुरुषार्थ में भी है। हमें मूलतया मनुष्य के काम यानी उसके विचारों से उत्पन्न ऊर्जा, कोई भी मनुष्य अपने विचारों से भिन्न नहीं हो सकता, वो किसी भी भाषा में बात करे। और विचार बनता है उसके स्वभाव से, उसकी आदत से। जैसी आदतें होती है वैसा स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है वैसे विचार उसके विकसित होते हैं। तो आप देखिए यूरोप और पश्चिम के लोग पूरे वर्ष रोगाणु, कीटाणु जन्म कराने में अपना समय बिताते हैं और उसी की काट बनाते हैं और बैठकर खाते हैं। वो विषाणु संसार में भेजते हैं, कीटाणु संसार में भेजते हैं। अभी कोरोना जैसा एक घातक कीटाणु और विषाणु जो है वो संसार में आया, और वो उन्होंने उसको धन में बदलने का और मानवता के ऊपर कलंकित करने का उन्होंने कार्य किया। हम भारत के लोग, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं, और यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वे भवन्तु सकीना करने वाली स्थिति में है। तो हमें उन विचारों की उद्भ्रांत क्रांति को हमें शांत करना होगा, और संघे शक्ति कलयुगे जी, इस कलयुग में एकजुट होने से ही मार्ग बनता है। क्या मुझे कम बोलना है जी? अच्छा ठीक है, चलिए हम फिर विचार करेंगे इस पर। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही वो ये है कि सभी के अंदर काम, क्रोध आदि ये विकार हैं। अगर हम इन्हें नहीं बदलेंगे तो एकता नहीं हो सकती। और जैसे आपने ऊर्जा का उदाहरण दिया, अगर इस ऊर्जा का स्वरूप बदल दिया जाए
तो फिर हम सभी के अंदर वो एकता का भाव जागृत कर सकते हैं। पूज्य कमल किशोर जी। 3 चीजें हैं, या तो शांति हो जाए या अशांति हो जाए, या शांति और अशांति दोनों साथ साथ चले। हर युग में सतयुग को छोड़ दें, शांति और अशांति साथ साथ चलती आ रही है। अगर असुर हैं तो सुर भी हैं, राक्षस हैं तो देवता भी हैं। अगर उस समय राक्षस ना होते तो भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ती? पहली बात तो यह है कि विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। मैं कटु सत्य की बात करूंगा, लल्लो पच्चो नहीं करूंगा। क्यों नहीं हो सकती? जब हम संति एक मंच पे इकट्ठा नहीं होते, दूसरे को इकट्ठा क्या खाक करेंगे? अब क्यों नहीं इकट्ठा होते? अहंकारवश इकट्ठा नहीं होते। मैं बड़ा संत हूं, ये छोटा संत है। अहंकार तो हमारे इतने ऊंचे हैं कि हद से बाहर बात करते हैं दूसरों को इकट्ठा करने की। तो सबसे पहले तो संतों को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए, वरना वो संत किस नाम के? खाली वेशधारी होने से थोड़ी हम संत हो जाएंगे कि भगवा पहन लिया, ऊपर से हमने रुद्राक्ष की माला पहन ली, प्रवचन दे दिए, रामायण की कथा गा दी, गीता महाभारत कथा सुना दी, प्रसंग सुना दिए, काम हो गया। ऐसे क्या शांति आएगी? ऐसे तो वो वाली शांति आएगी कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से पूछो जिनके आपस में युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो और रूस का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, अमेरिका का हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से पूछो जाके कि भैया तुम युद्ध क्यों करते हो? बोलते हैं शांति के लिए युद्ध करते हैं। शांति आएगी क्या युद्ध से? हैं? एक तरफ एक्सीलेटर पे पैर रख दो और एक तरफ ब्रेक पे पैर रख दो, क्या होगा गाड़ी का? घिसेगी या बंद हो जाएगी ना। तो यहां तो ये हाल हो रहा है, संतों के बीच में यही हाल हो रहा है। जो ऊंचा बैठ गया, मैं ऊंचा, मेरा पद सबसे ऊंचा, बाकी तो नॉर्मल संत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर संत लोग यहां बैठकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों और भाइयों से राजयोग सीख लें, तपस्विनियों से तपस्या सीख लें, उनके अंदर उनके गुणों को धारण कर लें, यानी अहंकार को छोड़कर, तब एक हो सकते हैं। नहीं तो विश्व शांति की स्थापना की बातें इस कमरे के अंदर घुट के रह जाएंगी, बाहर तक भी नहीं जा पाएंगी। ये मेरा कहना है। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो लगती रहे भैया, मैं फिर भी क्षमा मांग लेता हूं, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। फिर वही बात है, ड्रेस बदलने से काम नहीं होगा। जी पूज्यवीर, बहुत ही सुंदर ये चर्चा रह रही है। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा फक्र महसूस कर रहा हूं कि सब एक दूसरे की बात पर बिल्ड करते हुए जा रहे हैं। एक एक चीज जो कही जा रही है उसके ऊपर हम एक एक चीज को और बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे पूज्य स्वामी जी भी कह रहे थे कि किसी की भी बात को काटना नहीं है, और वो चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ बिना बात को काटे हम एक दूसरे के बात का अभिवादन भी कर रहे हैं, उस चीज को आगे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पूज्यवर ने विकारों को त्यागने की बात की, यहाँ पूज्यवर ने ये बात कही कि हाँ, ये अहंकार को त्यागना, क्रोध को छोड़ना क्यों आवश्यक है, तब एकता हो सकती है। ये बात समझ में आ रही। हालांकि हम समय पूरा कर चुके हैं। मैं अगर आगे 5 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं तो मैं वो गलती कर रहा हूं कि आपका चाय और शरबत का जो टाइम है वो मैं यहाँ पे आपको बिठा के ले रहा हूं। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि जो शांति जिस तरह से चाहते वैसे नहीं हो सकती, जैसे बताया इन्होंने। वेशभूषा, संप्रदाय के पहनावा, पूजा पद्धति से कभी एकता नहीं हो सकती। एकता होगी तो केवल आध्यात्मिकता ही होगी। बाकी
कोई अपने गुरु पद्धति जो है पूजा पाठ की, वो कोई छोड़ नहीं सकता, कोई त्याग नहीं सकता, बदल नहीं सकता। उस पर कोई भी अगर बोलेगा तो लड़ाई टंटा होगा, झगड़ा होगा। मैं अपने गुरु परंपरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, आप अपने गुरु परंपरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, परंतु हम सब जो जितने बैठे हैं उन सब का लक्ष्य एक ही है कि हमको आत्म शांति चाहिए, अपना पूर्ण विराम चाहिए, मोक्ष चाहिए। कि हम पैदा हुए इस दुनिया में केवल उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस जन्म मरण के चक्र को मिटाने के लिए, इस जन्म जन्मांतरा का जो आवागमन का चक्र है उसको मिटाने के लिए, उसी को हम मिटा सकते हैं, वेशभूषा को नहीं मिटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य। वो प्रश्न ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता से सहअस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस को, जी, पॉजिटिव तरीके से हम सकारात्मक तरीके से कोएग्जिस्टेंस सहअस्तित्व को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं। मैं उस प्रश्न का उत्तर लूंगा, उससे पहले वहां पर हमारे कुछ पूज्य संत बैठे हैं, उनमें से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। शर्मा जी, आप बोलना चाहते हैं? ओम शांति। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, वो डाउन टू अर्थ होकर के, क्योंकि सिद्धांतों की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। जो ये विषय चल रहा है आध्यात्मिकता का, सनातन का, विश्व शांति का, या एक हिंदुत्व का या एकता का, तो ये विषय मेरी दृष्टि से दूसरा है। हम इस विषय तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमारे समाज में दो वर्ग हैं। एक वर्ग है 20 से 25 वर्ष तक का, और एक वर्ग है 50 से 60 वर्ष से ऊपर तक का। इसके बीच वालों को ना सनातन से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना हिंदुत्व से मतलब है, ना किसी से मतलब है। जो 50-60 वर्ष के ऊपर हैं उनको तो 100% मतलब है। 20-25 वर्ष वालों के लिए ना उनमें संस्कार है, ना वो सनातन जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। तो जब तक हम 20-25 वर्ष वाले को हम अपने संस्कार नहीं देंगे आध्यात्म सनातन के बारे में, तो ये 50-60 वर्ष से ऊपर वाले कितना ही शोर मचाते हैं, कुछ नहीं होना, क्यों वो रिटायर हो गए। रिटायर आदमी शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी काम के लिए हमें 3 चीज चाहिए, एक तो व्यक्ति चाहिए, एक परिवार चाहिए, और एक समाज चाहिए। यदि हम समाज में अपने जाकर देखें, व्यवहार में जाकर के देखें, तो हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं रहा, समाज नहीं रहा, परिवार नहीं रहा। व्यक्ति को तो हम कुछ मानते नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को मिलाकर के परिवार बनेगा और कुछ परिवार को मिलाकर के समाज बनेगा। तो व्यक्ति को तो एक अलग छोड़ दीजिए इसमें। अब परिवार की बात आती है। हस्बैंड सर्विस कर रहा है बॉम्बे में और वाइफ सर्विस कर रही है कलकत्ता में, और उनका इकलौता बेटा या बेटी, इकलौता, या तो पूना, बंगलौर, या ये नोएडा, गुड़गांव में है, या फिर कोटा में पीजी में कहीं पढ़ा है। और जो मध्यम दर्जे के हैं उनके बच्चे केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि विदेश चले जाएं, तो परिवार खत्म। आते हैं समाज की बात। जहां ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली चल रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चल रही है, जहां परिवार रह रहे हैं, वहां लोगों को ये नहीं पता कि हमारे दाएं कौन रह रहा है, बाएं कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है। तो समाज कहाँ रहेगा? कौन से समाज को सुधारेंगे? कहाँ सामाजिक एकता लाएंगे? और रही बात सामाजिक कार्यों की बात, तो मैंने ये देखा है कि यदि किसी के समाज में डेथ हो जाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो रोने वाले, डेड बॉडी को उठाने वाले, अंतिम क्रिया करने वाले, और यहाँ तक कि अरेस्टी तक का सबके कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। ना किसी रिश्तेदार की जरूरत, ना भाई बंधु की जरूरत, ना कहीं जरूरत। जहाँ पर परिवार नहीं, समाज नहीं, तो हम आध्यात्म, सनातन, विश्व शांति आदि सब बातें किस पे लागू कर रहे हैं? ये केवल उन्हीं के विषय की रह गई है जो 50-60 से ऊपर है, रिटायर है। माफ करना, कुछ ज्यादा बोल गया। धन्यवाद। पूज्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आईना दिखा दिया कि हम किस समाज में आज रहते हैं। मगर ये भी सत्य है कि आज युवा वर्ग भी एक मार्ग खोज रहा है। आज हम देखते हैं कि लोग ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं। अगर उनको बोले सत्संग में आइए तो बोलते नहीं। अगर उनको कहें कि भाई हम आपको ज्ञान की बात सुनाना चाहते हैं तो बोलते नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। उनको कथाओं में आसक्ति नहीं है, वो पैर छूना नहीं चाहते, वो बस सीधे मन की शांति चाहते हैं। और अक्सर मैं रूबरू हूँ इस बात से। हमारी तीनों दीदियाँ बैठी हैं, वो ये मानेंगे कि आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी जो युवा आते हैं वो मेडिटेशन का कोर्स नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं मेडिटेशन करा दीजिए, हमको तुरंत शांति चाहिए। और ये
प्रासंगिकता है, ये आज के विश्व की हालत है। तो पहले तो इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इससे पूर्व मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मैं 10 मिनट आपका चाय का टाइम और ले सकता हूं? नहीं, आगे का प्रोग्राम फिर लेट हो जाएगा क्योंकि 6 बजे या 5 बजे चाय की आवश्यकता नहीं है। 6 बजे। मैं बीच में 1 मिनट बोलना चाहूंगी। जो भाई जी ने कहा, हाँ अवश्य है, ऐसी परिस्थिति शहरों में है, लेकिन जो टायर 2 सिटीज है उसमें इतनी ये परिस्थिति अभी नहीं है। गांव वृद्धाश्रम बन गए हैं, शहर मानो एक पीजी पेइंग गेस्ट हाउस बन गए हैं। लेकिन जो बीच के शहर हैं वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा हो सकता है भारत में। और हम ब्रह्मा कुमारियाँ, जैसे श्रीनिधि भाई कह रहा था कि ये समस्या तो हम फेस कर रहे हैं। जो भी आते हैं सीधा कहते हैं हमको शांति की अनुभूति चाहिए, हमको मेडिटेशन चाहिए, तुरंत उनको रेडी टू ईट चाहिए, रेडी टू ईट, सब कुछ तैयार चाहिए, खाना चाहिए, हाँ बस। लेकिन इसके बीच भी हम लोगों को पा रहे हैं। अगर हम लोगों से, जैसे आज भी हमने सुना, डॉक्टर मोहित गुप्ता से सुना, आज लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, सीधा प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। आज लोगों को उपदेश नहीं चाहिए, आपका सद्व्यवहार चाहिए। आप बड़े बन के अगर व्यवहार करना चाहते हो तो कोसों दूर भागते हैं। अगर स्नेही बन के इक्वालिटी से उनको ट्रीट करेंगे तो आप लोगों में बदलाव ला सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। साथी बनकर अगर हम चले, इसमें फिर से अगर हम लौट के आते तो आध्यात्मिकता कहाँ यहाँ काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आध्यात्मिकता हमें ईगो आने नहीं देती है। आध्यात्मिकता वो चीज है, यह समझाती है कि जैसे माइक अपना काम कर रही है ना, इसको कोई ईगो नहीं है, इसी तरह हमें भी कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हम भगवान का काम कर रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकली हमारे अंदर आ जाए कि हम भगवान के सभी इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई साधु हो, कोई महंत हो, कोई कितना बड़ी जगत गुरु भी क्यों ना हो, हम सभी भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ा छोटा ईगो नहीं रहता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट अपना काम करता है। अगर इस भाव में आ जाए कि हम भगवान की सेवा के लिए मीडिएटर्स है, ये भाव अगर हम अपने आप में जागृत कर ले प्रैक्टिकली, तो हम समाज तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा सभी का लक्ष्य यही है कि समाज सुधरे। लेकिन समाज सुधरते केवल हमारी बातों से नहीं सुधरेगी, हमारे व्यवहार से सुधरेगी, हमारे स्व परिवर्तन से सुधरेगी। और वो स्व परिवर्तन और बदलाव व्यवहार के लिए अध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। धार्मिकता अपनी जगह, अपने अपने आचरण अपनी 4 दीवारों के अंदर रखिए, बाहर आते ही एक वैश्विक मनोभाव में आ जाइए कि हम एक परमात्मा के संतान है, आपस में भाई बंधु है। इस भाव को अगर हम रखते हैं तो वेशभूषा का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेशभूषा के कारण हमारे में मतभेद आ ही नहीं सकता है, लेकिन अगर इमोशनली हम एक हो गए, भावनात्मक तरीके से हमारी भावनाएं एक है, उद्देश्य एक है, मार्ग एक है, तो परमात्मा को हमारा गुरु मानकर उनके कहने पर अगर हम चलना सीख लेते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरे कहने पर चलो तो कोई नहीं चलेगा। अगर परमात्मा के कहने पर सब चलने लगे तो सुलभ रीति से, सहज रीति से हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे बीच पूज्य महामंडलेश्वरों ने जो बात रखी है उसको मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर उसमें से कुछ चीज़ें रह भी गई हों या उसके विषय पर कुछ और चीज़ आप ऐड करने चाहते हैं तो आप सभी को 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा। शुरुआत में जो बात कही गई थी वहाँ से ये बात देखने को मिली थी कि हम अलग अलग जब एक दूसरे को देखते हैं तो उसकी वजह से हमारी एकता नहीं बनती। और उस पर यह बात बिल्ड करते हुए कहा गया था कि आध्यात्म हमें परमात्म चेतना से परमात्मा के अंश के रूप में अपने आप को देखने की बात कही गई। वहीं आत्म चेतना को विकसित करने से हम एक दूसरे को आत्मिक भाव से जब देखते हैं तब हम उन बंधनों से ऊपर उठते हैं। ये भी बातें कही गई थी कि समाज में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, वैरायटी है, गुणवत्ता है, अनेकता में एकता की बात कही गई थी। साथ ही साथ ये भी चीज़ सुनने को मिली कि आज जितनी भी विभिन्नताएं हैं, अगर उन विभिन्नताओं को छोड़कर हमारे अंदर जो समानताएं हैं उन विषयों पर हम चर्चा करने लगें, लोक मंगल के विषय पर बात करने लगें, सर्वे भवन्तु सुखिनः इस विषय पर अगर हम अपना ध्यान ले आएं तो वो एकता और शांति हो सकती है।
फिर ये भी चीज़ कही गई कि हम अपने आप को परमात्मा की संतान समझ लें, और हर व्यक्ति जो संसार में है वो परमात्मा की संतान है। वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी रंग के कपड़ों का पहनने वाला हो, तो भी हम एकजुट होकर देख सकते हैं। एक और बात कही गई, जो आखिर में ये बात कही गई, वो ये थी कि हम सभी परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। परमात्मा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उनकी सेवा में हैं, और अगर हम ये सेवा के भाव से जब चीज़ों को करते हैं तो हम एकता ला सकते हैं। एक और चीज़ जो आखिर में निकली वो ये थी कि अगर हम अपने अहंकार को त्यागें, क्रोध को त्यागें, काम क्रोध इत्यादि जो ऊर्जाएं हैं उसका परिवर्तन करें, तो फिर हमारे अंदर एकता और शांति का भाव जागृत होगा। ये अनेक चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जैसे ही इस सभागार में अंदर आया, पहली चीज़ जो मेरे ध्यान पे आई वो ये थी कि मेरे हाथ में कलम नहीं है, और मैं यही सोच रहा था कि इस चर्चा से बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकलेंगी और मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहूँगा। थैंकफुली हमारे पास कैमरा है और कैमरा में बहुत सारी वो सुंदर विचार रिकॉर्ड किए गए हैं, मगर मैं यही शुभ भावना रखता हूँ कि इन चर्चाओं में जो अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं, जो मंथन से जो मक्खन निकल कर आया है, ये हम सभी को साथ में ले जाना है। और जो चीज़ें मेरे स्मृति पटल पर अंकित हुई उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सका। इसे छोड़कर अगर कोई और ऐसी बात है जो यहाँ ले जाने के लिए कि हम हर कोई एक दूसरे के लिए एक टेक होम मैसेज देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा का समय न लें, क्योंकि हम 5 मिनट में इस सत्र का समापन करेंगे। सर्वप्रथम मैं जी। ओम शांति। अभी तक जितनी भी चर्चा मैंने सुनी है अपनी आप सबकी वार्ता में, सबने शांति का और आध्यात्म के माध्यम से शांति और एकता की बात कही है। शायद हो सकता है कि मैं उसको सही रूप से समझ नहीं पाया, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि वयम राष्ट्र जागृणाम, हम सब मिलके राष्ट्र को जगाएं। अब राष्ट्र जगेगा कैसे? क्या एक दूसरे में त्रुटि निकाल कर? वसुदेव कुटुंब की भावना तो हम रखते हैं, क्योंकि हम सब एक कुटुंब हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के जाति के हम, लेकिन एक जगह आकर एक छत के नीचे हम वसुदेव कुटुंबकम बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है वयम राष्ट्रे जागृणाम, जब मैं ही अपने घर से शुरुआत नहीं करूंगा तो मेरी जनरेशन आगे कहां बढ़ेगी? तो मैं शुरुआत कहां से करूं? पहले अपने से शुरुआत करूं, उसके बाद में दूसरे का पक्ष जानूं कि वो कितना जाग रहा है। मैं अपनी संतान को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को इसकी प्रेरणा दूं कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए आगे बढ़ें। और राष्ट्र को जगाने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा किसको? सबसे पहले अपनी संतान को, क्योंकि अगर आप अपनी संतान से ही शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने दोस्तों में, दोस्त से दोस्तों में ये बातें फैलती चली जाती है, तो हमें ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने घर से ही शुरुआत की जाती है और वो सारी में बात फैल जाती है और उसका पूर्व प्रचार होता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत बात है कि स्वयं से इसकी शुरुआत करनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी, और वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ आज घरों में शांति, एकता, इन शब्दों को हम यूज ही नहीं करते, ये शब्द बोलचाल में भी नहीं आते। शायद उस वोकैबुलरी को डालने की भी जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत बात है। कोई और अगर आप? ओम शांति। एक दिना वन में बस के मृगराज की मान नहर जायो, काहू गडरिया के हाथ पड़ो तिसने तय भेड़न बीच छिपायो, भूल गयो कुल धर्म सबे और श्यानु भयो तय दूध पिबायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। आप इसका अर्थ तो बताना ही क्या, आप सब जानते हैं कि अभी कही है शास्त्री जी ने कि अपने को सुधार लो। पहले सब कुछ घर में कछु बाहर नाई और बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। ये सब हमारे अंदर है, घट के अंदर है। जितने भी खंड ब्रह्मांड है ये सब हमारे घट के अंदर है। जिन खोजा तिन पाया, मृग नाम कस्तूरी बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम में दुनिया जानना। हम कहाँ देख रहे हैं? उजाड़ों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, और वो कहाँ है? हमारे अंदर। जहां हमारी बहन बिंदी लगाती, हम तिलक लगाते, थोड़ा ध्यान यहाँ लगाओ। अरे 24 घंटा में से 2 घंटा परमात्मा के लिए दो, और आधे घंटा तुम मतलब ध्यान लगाओ और 2 घंटा सुमरन करो।
तो सब कुछ अंदर मिल जाएगा। अंदर है सब कुछ। मृग नाव कस्तूरी बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानना। हम कहां देख रहे हो, हम हमारे अंदर है कस्तूरी, बस अपने अंदर खोज लो। मेरा तो यही विचार है जी। ओम शांति। बहुत अच्छा, आत्मदर्शन की बात आपने कही, और अगर आत्मा के इस ज्ञान पर ही मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं तो बहुत कुछ संभव है। धन्यवाद पूज्यवर। अभी जो बात कही, अपने अंदर झांकने की बात कही है, और कहा भी है कि आत्म सर्वभूतेषु, हम सब आत्मभाव से एक ही हैं, हम अलग है ही नहीं। तो हम करें क्या? हम मन से वसुदेव कुटुंब की भावना, कुटुंबकम की भावना करते हुए सदैव सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखते हुए इसको जितना प्रगाढ़ कर सकते हैं करें। दूसरा है, हम इस तन से, जो तन हमें मिला है, इस तन से हम सेवा का भाव रखें, क्योंकि नर सेवा ही माधव सेवा। तो हम सेवा का भाव अपनाएं। वैसे ही हमें जो कुछ मिला है उसे हमारे पिता की यानी ईश्वर की संपदा मान करके हम सबको आत्मवत देखते हुए धन से भी सहयोग करें। यानी मन से हम प्रार्थना करें, धन से हम सहयोग करें और तन से हम सेवा करें। तो हम अपने से शुरुआत करेंगे, अपने पास परिवार से शुरुआत करेंगे, तो हम काफी हद तक सफल हो पाएंगे। ओम शांति। बहुत ही खूबसूरत बात है। तन, मन और धन तीनों से अगर हम ये सेवा का भाव रखेंगे तो ये चीज संभव है। ओम शांति। हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता है क्या। इतनी देर से हम चर्चा तो कर रहे हैं, आत्मा के अध्ययन को आध्यात्मिकता कहते हैं। मुझे जो समझ आया, हम बोल देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये बातें हम कितने महात्माओं से सुनते हैं, अक्सर प्रोफेसर से भी, संस्कृत के स्कॉलर से भी हमने सुना। फिर प्रश्न पूछा, कहते आत्मा परमात्मा का अंश है। अभी स्वामी जी बोल भी रहे थे, तो वो बोलते हैं, गीता में कहा भी है, नैनम छुदंती शस्त्राणी नैनम धरती पावका न च क्लदंता आपो न च शोषति मारुता। उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अंश कैसे हो सकता है? एक बात तो ये कुछ प्रश्न है मेरे। दूसरे बोलते हैं सा विद्या या विमुक्ति। वो ठीक है, अध्यात्म विद्या ही ऐसी है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करती है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें कही जो हमें समझ आई। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे क्या करना है, ये बेसिक प्रश्न यदि हम समझ लें, हम अपने बारे, हम धर्म की बात करते हैं। गीता कहती है स्वधर्म सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? कितने लोग ये बात जानते हैं कौन से धर्म की बात हो रही है? धर्म और अध्यात्म है क्या? ये अध्ययन ठीक से हम अच्छे से करें, आध्यात्मिकता को अच्छे से समझ के जीवन में पालन करें या उसको लेके आए, तो मेरे ख्याल सारी समस्याओं का हल हो सकता है। स्कूल में आध्यात्मिकता लेके आई जाए, बच्चों को ही पढ़ाई जाए, तो काफ़ी समस्याओं का हल हो सकता है और विश्व एक भाईचारा का हो, वो एकता उसमें हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, मैं समझता हूँ 3 दिन का सम्मेलन है, आज भी प्रश्न बहुत है मेरे पास। जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं यही कह रहा था, मंच पर भी मैं सुबह के सत्र में बात कह रहा था कि पूज्य संतों का ये समागम है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। तो जहाँ पर भी संतों का सानिध्य मिले, कॉरिडोर में, भोजनालय में, जहाँ पर भी मिले, उनसे मिले और उनसे चर्चा करें। वो ज्ञान बांटने के लिए तैयार हैं। अगर हम वहां जाकर उनसे चर्चा करने के लिए रेडी हो तो मैं यही कहूंगा कि सब कुछ इस मंच पर संभव नहीं है। आपके प्रश्नों का उत्तर आप पूज्यों से अलग से भी मिलकर ले सकते हैं और मैं आपका स्वागत करूंगा उस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं 1 मिनट में बोल लेता हूँ अपने जी। उन्होंने बहुत बढ़िया बात उठाई है और मैं इस बात को हजारों बार कहता हूँ। और एक मेरे इधर बेटे हैं जिन्होंने परिवार की चर्चा की थी। कौन? आप थे? हाँ, आप थे। परिवार की जो चर्चा किया था, बहुत ही आज जरूरी है। इन्होंने गहराई वाली, मैं कई बार अपने प्रवचन और कहा करता हूँ, हम सब लोग बैठे हैं, केवल 1 मिनट लूंगा।
खूब हम ब्रह्म कुमारी सेंटर, हम सन्यासी लोग, उदासी लोग सब लगे ना धर्म पे, समरसता करो समरसता करो समरसता लगी ना, हजारों साल हो गई, 70 साल से देश सुनते आने की बात भी लगी है। मोदी जी ने एक ही यूसी लाई, सारा फेल कर दिया, खत्म, समरसता खत्म, सब खत्म कर दिया 1 मिनट में। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी, तुमको धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को एकजुट करना है, तो राजा को पहले पकड़ो, राजा से नियम लागू करवाइए, पूरी पूजा मानेगी। आज हम ब्रह्मा कुमारी में नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, सब आते हैं, सब संतों के पास आते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी पहचान करें कि धर्म जो उन्होंने कही, आपने जो बात कही ना वही कह रहा हूँ, धर्म की बात हम सरकार से लागू करवाएंगे तो ये हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो वहीं से लागू होगी। एक यूजी मोदी जी ने 1 मिनट में कहा, सारा धराशायी 70 साल की संतों की मेहनत बेकार होगी, पानी मिल गई। तो राजा यदि उस बात को लागू करेगा, आपकी बात को, तो ये हम लोग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पूरा देश मानेगा, बच्चे मानेंगे, बच्चियां मानेंगी, कॉलेज मानेंगे, परिवार मानेंगे, वो सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल, स्कूलों में आध्यात्म की शिक्षा की आवश्यकता कितनी है ये बात समझ में आ रही है। और मैं हाल फिलहाल में लगभग 6 महीने पहले गुजरात सरकार ने 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन मैंडेटरी कर दिया गया कि बच्चों को स्कूल में गीता सिखाई जानी चाहिए। ये नियम गुजरात सरकार ने लागू किया। समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे परिवर्तन की ओर काम चल रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं, कोई आवश्यक सी चीज जो आप कहना चाहते हो कि ये जो चीजें हमने आज डिस्कस की हैं उसमें एक और चीजें ऐड करनी हो, कोई एक ऐसी चीज हो तो ही आप माइक खोल कर बोलें। हमारा ये मत है कि हम सभी यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं, यह भी वेद वाक्य है। एक वेद वाक्य है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता हूं। जब तक मनों में ऐक्य नहीं होगा तब तक ये सब व्यर्थ है। तो मनों में एकता लाने के लिए, अभी किन्हीं सज्जन ने कहा था कि जाति भेद समाप्त हो, ये सब हो। जातियां गालियां नहीं है, ये सरकारों ने बना दी हैं। और अंग्रेज यहाँ का, ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, मुसलमानों ने लिखा, उन लोगों ने लिखा जिन लोगों ने यहाँ राज किया और वो लोग इस देश को लूट के ले गए। उन लोगों का लिखा इतिहास, कर्नल टॉड का इतिहास हम पढ़ते हैं, हमारे इतिहासकारों का इतिहास हमें पता भी नहीं है कि वो वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो यदि हम उस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते, हम मन कहां से जोड़ लेंगे? जातियां हमारा गौरव है, जातियां हमारी पहचान है, जातियां हम सबको निश्चित रोजगार देने वाली व्यवस्था है। वर्णों की व्यवस्था जो देखिए, ऋग्वेद से यजुर्वेद तक ये मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृते रुस्तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग। हमारे 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों में हमारी जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स की पहचान है। और ट्रेड्स हमारे भारत में व्यवस्था थी, ट्रेड्स चेंज नहीं होती थी, जन्म जन्मांतरों की पुश्तैनी चली आ रही है। पता लगा 100 पीढ़ी पहले से किसी घर में कपड़ा बुना जा रहा है तो वो कपड़ा बुनने वाला कारीगर है, शूद्र जातियां हैं और ये शूद्रों का साम्राज्य रहा है। हमारे यहाँ शूद्र कोई छिपा हुआ या दबाया हुआ या वो दलितवा किया हुआ वो कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ शूद्र राजा रहे हैं और जिन राजाओं के राज्य में आप समझिए घनानंद नाई था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मुरा दासी का पुत्र था। हमारे यहाँ तो इतरे महिदास ने, आप समझिए, इतरे ब्राह्मण लिखा है, ऋग्वेद का ब्राह्मण हमारे यहाँ दास ने लिखा। जाबाली की माता से उसने पूछा तू किसका पुत्र है? ऋषि ने कहा कि अपनी मां से पूछ क्या हो, तुम किसके पुत्र हो? तो उसकी मां निमित काम करती, तो उसने कहा मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, पता नहीं तुम किसके पुत्र हो। तो ऋषि ने अपना नाम दे दिया उसको, जाबाल ऋषि का पुत्र हो गया। अरे यहाँ क्या है कि यहाँ हम दूसरों का कचरा इकट्ठा कर करके उस कचरे से हम सोच रहे हैं वहां से हम डायमंड निकाल लें। उस कचरे में डायमंड नहीं है, डायमंड हमारे पास है और वो हम अपना डायमंड देखना नहीं चाहते। समस्या यहाँ है। तो हमें जातियों को भी मान देना चाहिए। हमारे यहाँ आज बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी हुई है, पूरा देश बेरोजगारों की फौज में लगा हुआ है। हमारे यहाँ रोजगार निश्चित थे, जिस जाति का व्यक्ति है वो जाति रोजगार पर आधारित थी। और ब्राह्मण की जाति, एक ब्राह्मण यदि
सत्यनारायण की कथा भी करने जाता था, उसको मिला 1.25 रुपया या चाराना उस समय मिलता होगा, लेकिन वो दूध, ग्वाले से दूध आता था, लकड़हारे से लकड़ी आती थी, सामग्री बनाने वाले सामग्री आती थी, कलावा आता था जुलाहे से। हर जाति का व्यवसाय उसमें सन्निहित था और हर व्यक्ति को वो कार्य दे रहा था, और तब वो 100 रुपये लेके जा रहा था। लेकिन यहां तो ब्राह्मण का विरोध है। पूज्यवर, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ समय की एक सीमा भी है, ठीक है। और मैं समझता हूँ इस सम्मेलन में बहुत सारी धाराएं हैं, उन सब का ये सम्मेलन समागम है, और चूंकि समय ऐसा इशारा कर रहा है तो मैं हमारा तो यही कहना है कि वो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, इस सब मनों को एक साथ ले आए। जी, सनातन संस्कृति यही है। 30 सेकंड में बोलूंगा जी। हमारे पूज्य महापुरुष हैं संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज, नाम सुने होंगे आप लोग। उन्होंने अपने वाणी में कहा है कि अध्यात्म अंतर्गत व्यवहार, हम कुछ भी करें वह अध्यात्म के अंतर्गत हो, ये हो गया आध्यात्मिक। और भैया ने बोला, उन्हीं की एक वाणी है, परिवर्तन अपने आप में, हम ठीक तो आश्रम ठीक, आश्रम ठीक तो जगत ठीक। तो सबसे पहले परिवर्तन हमको करना है। हम बुराई बगल में देखते हैं, स्वयं में नहीं देखते। हम स्वयं के अंदर झांकना शुरू कर देंगे, जब हम ठीक हो जाएंगे तो मुझे लगता है सब ठीक हो जाएंगे और एकता आ जाएगी और प्रेम बढ़ेगा, आनंद आएगा। जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत बात। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ओम शांति सेंटर से जुड़ी हुई है, और जो मुरली अपनी जो सुनाई जाती है सुबह सुबह, वो भारतीय शिक्षा पद्धति में लागू कराए, उसके लिए इस पूरी महासभा की ओर से ज्ञापन बना करके दिया जाए। गीता का जो मुरली है, उस मुरली को आत्मज्ञान को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय लागू कराए भारतीय शिक्षा पद्धति में। प्रत्येक स्कूल में प्रार्थना के समय रोज मुरली सुनाई जाए, जरूर बच्चों में परिवर्तन होगा। बहुत ही खूबसूरत विचार है। पॉजिटिव इनपुट्स लाइफ में आने चाहिए, और आपने स्वयं की बात कही, ये लक्ष्य है कि स्व परिवर्तन से ही बाहर हम परिवर्तन देख सकते हैं। स्वयं को बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये नारा बहुत ही सुप्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि गुरु जो है वो मार्गदर्शन देते हैं, वो काम क्रोध लोभ आदि जो विकृतियां हैं उससे पार कराने के लिए गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें मदद करते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम इस संगोष्ठी को समापन की ओर ले आते हैं। बहुत ही अच्छे विचार यहाँ से निकले हैं, और मैं समझता हूँ जितने विचार हम सब ने सुने हैं उससे सबसे ज़्यादा विचार कैमरा ने सुने हैं, और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें से निकल कर आएंगी, और जो एडिट करने के लिए बैठेंगे वो ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। तो ये जो एडिट होगा, मैं समझता हूँ एडिटर ये सोचने पे परेशान हो जाएंगे कि काटे तो क्या काटे, क्योंकि हर एक बात इतनी अच्छी निकल कर आई है। और मैं समझता हूँ ऐसे सम्मेलनों का आयोजन ब्रह्मा कुमारी इस परिवार इसी उद्देश्य से करता है कि इस प्रकार बैठकर चर्चाएं बहुत ही कम होती हैं, दिल खोल कर बातें कम होती हैं, और एक दूसरे की बात को सम्मान देते हुए हम पूरक चर्चा करते हैं, इससे कुछ अच्छा लेकर जाने की ओर अग्रसर होते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और पुनः ये निमंत्रण आगामी वर्ष के लिए अभी से दे देना चाहता हूं कि अगले संत सम्मेलन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और ज्यादा संख्या में आए, ऐसी शुभ आशाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 मिनट उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए परमात्मा स्मृति में हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 1 मिनट परमात्मा की ध्यान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कर ये मंत्र मन हर ओम शांति